सर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो उन्होंने कहा कि आधे लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इन्होंने अगर ज़्यादा बता दिया तो थोड़ा कम कर लें। तो अगर आप जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं जिनके पास अथॉरिटी है वो इतना डिसअपॉइंटिंग साउंड कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? ये वैसे बहुत अहम सवाल है। ख्वाजा साहब कोई सिर्फ काबीना के वजीर नहीं है, बहुत ताकतवर वजीर हैं, सीनियर तरीन इस वक्त लीडर्स जो हैं। इतनी बड़ी उन्होंने बात बोल दी है, ये आप स्टेटमेंट देके निकल नहीं सकते यहाँ से। बिल्कुल। उसके बाद हुकूमत को अब जवाब देना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान की दौलत लूट के लोग अरबों रुपए निकाल कर बाहर ले गए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, तो आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में? तो ये सवाल बिल्कुल बनता है। और यही देखें, इसी किस्म की बातें लोग सुन के ना इस पूरे सियासी निज़ाम से मुतनफ़र हो चुके हैं। अच्छा सर, आई स्पोक टू फ्यू पीपल अबाउट दिस दैट व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन। तो इस्लामाबाद में मुझे लोगों ने बताया कि शायद रियासत अब बहुत सीरियस हो गई है, वाकई कुछ लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो जो लोग पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, और ये उसका एक रद्द अमल। जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, जो भी वजह हो, उसकी जो कोई भी वजह हो, बाय द वे आपने जो बात की है उस बात के अंदर एतराज़ मुझे ये है कि आपने कहा कुछ लोगों के बारे में एहतसाब, कुछ नहीं होना चाहिए ना। एहतसाब तो फिर अंधा होना चाहिए, फिर वो आपके साथ सियासी तौर पे खड़ा हुआ है या आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, फिर सबका बराबर एहतसाब होना चाहिए ना, जब भी तो वो एहतसाब का अमल चलेगा। लेकिन जो भी वजह हो, ख्वाजा आसिफ की जो भी वजह हो, मैं तो नहीं उनको अक्यूज़ करता कि उन्होंने इस वजह से दिया है क्योंकि वो अपने ऊपर से प्रेशर उठाना चाहते हैं। अब तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और अब पाकिस्तान के अवाम को वो जवाब दे हैं कि अगर आपको इस हकीकत का पता है तो आप कर क्या रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, क्या वैसे ये बात जस्टिफाइड है कि बचा कुचा सियासतदानों के पास आ जाता है? हाउ व्हाट डज दैट मीन टू यू? पता नहीं, ये तो जिन्होंने बनाया पैसा उनसे पूछे, उनको ज़्यादा हो सकता है वो बचा कुचा भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए फ्रैंकली उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा किसके पास आता है, कम किसके पास आता है। हराम का पैसा हराम का पैसा है। अवाम का पैसा अगर किसी के पास नाजायज़ ज़रिए से जा रहा है, चाहे वो सियासतदान हो, वो जज हो, वो सहाफ़ी हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, जो कोई भी हो, सबका सब हराम है ना। इसलिए ये ज़्यादा और कम की बहस नहीं है। अच्छा नहीं, हम पर आप इसलिए नहीं एहतसाब करें क्योंकि हमसे भी ज़्यादा चोर है, ये कोई जवाब नहीं है। अच्छा असद साहब, ये अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, कोहिस्तान स्कैंडल को एग्जैजरेट करके। ये बाकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला उनका एतराज़ ठीक है कि उनकी जो हुकूमत को बदलने की कोशिश की जा रही है? पहली बात तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कन्विंस नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरे में है। मेरा तज्जिया ये कहता है, इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं, तज्जिया मेरा ये कहता है कि उस हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा। लेकिन अगर गिराया गया तो बहुत ही ख़राब फैसला। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एस्पेक्ट तो मौजूद है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन गंडापुर विक्टिमाइज नहीं हो रहा है। हाँ, वो मैं सिर्फ एक ज़ात की बात नहीं कर रहा, बट क्या सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ हैसियत एक पार्टी और उसके तमाम लीडर्स, उसके जो वर्कर्स हैं, क्या उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है? 100% हो रही है, दिन रात हो रही है। अच्छा असद साहब, 2 साल से इमरान खान जेल में, 3 साल से उनकी गवर्नमेंट गई हुई है। What is that which is stuck? देखिए मैं तो 2 साल से ज़्यादा हो गया ये बात करते हुए कि हिकमत अमली जो है तहरीक इंसाफ की इस मुश्किल से डील करने के लिए वो बेहतर हिकमत अमली नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है तकरीबन तमाम लीडरशिप जो है वो समझती है बहुत अच्छी हिकमत अमली है। मेरे ख्याल में 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है ना, तो अब तो जवाब देना चाहिए कि अगर ये हिकमत अमली इतनी अच्छी है तो इसका नतीजा क्यों नहीं मिल रहा, इमरान खान जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे, और अगर ये हिकमत अमली अच्छी नहीं है तो फिर ये तब्दील क्यों नहीं हो रही हिकमत अमली? दोनों में से एक काम तो होना चाहिए ना, या तो इस हिकमत अमली को कामयाब होना चाहिए। क्या हिकमत अमली पीटीआई की आपको क्या हिकमत इस वक्त हिकमत अमली यही थी ना हमारी कि हम एहतजाज के ज़रिए और बग़ैर बातचीत किए हुए इमरान खान को बाहर लेके आएंगे, ये एक हिकमत अमली में नज़र आ रही थी। और उस हिकमत अमली के ज़रिए अगर हम इमरान खान को बाहर ले आते तो बड़ी अच्छी बात थी, मैं मान लेता कि जी मैं गलत, मेरा तज्जिया था, मैं गलत साबित हो गया, मुझे बड़ी खुशी होती गलत साबित होने की। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल गुजर गए, मैं गलत साबित नहीं हुआ हूँ। तो मेरा तो सिर्फ यही सवाल है अपनी, ज़ाहिर है वो सारे हमारे दोस्त हैं ज़्यादातर जो इस वक्त वहाँ पे हैं, मेरी तो तमाम तर हमदर्दियाँ आज भी उन सब के साथ है ना। तो मेरा उनसे सही सिर्फ सवाल ये है कि अगर ये हिकमत अमली अच्छी है तो इमरान खान अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं, और अगर ये हिकमत अमली अच्छी नहीं है तो फिर एक मुख्तलिफ हिकमत अमली क्यों नहीं समझना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।